ये वीवो वाले आपने क्या नाम है आपका वीवो? ये मेरे को नाम समझ में यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन है ये। विवेक है क्या आप? विवेक? हाँ जी वीवो। क्या नाम है आपका यार? आप अपना उस पे ना नाम लिख दिया करो व्हाट्सएप इस पे ना, जूम पे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन हैं आप। ऐसे मोबाइल नंबर से तो पता नहीं चलेगा ना। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? कैमरा और माइक ऑन कर दो यार। हाँ जी वीवो। हाँ जी, आपका माइक और कैमरा ऑन कर दो। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विवेक द्विवेदी है सर। विवेक कहाँ से हैं आप? सर मैं रायपुर से हूँ सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी विवेक? सर मेरी क्वालिफिकेशन सर बी बी है सर सिविल बी सिविल से है। और जी सर। ठीक है ठीक है। तो कब किया आपने बी अपना? सर मैंने 2015 में किया सर बी। और उसके बाद? और उसके बाद से सर रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा जी। ओके। जी सर। और फिर आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है? सर सुबह 8 बजे से लेके सर वापसी आते सम लगभग 8 बज जाते हैं सर। तो फिर क्लास कैसे कर पाएंगे? सर मैं जल्दी आके कोशिश करूंगा सर, अटेंड करूंगा पूरा। है ना? नहीं कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे फिर उस कुछ देर में, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे टाइम को, और स्टूडेंट भी जुड़ने दो। ठीक है ना? यस सर। तो यस फिर जो सर। है उस हिसाब से उसको यस वो सर। कर देंगे। देख, रूम्स कैसा होगा, स्पेसी कैसा होगा, डोर कहाँ होगा, विंडो कहाँ होगा, क्या साइज होना चाहिए, ठीक है, टाइल्स कैसा होना चाहिए, पेंट जी। कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें चीजें जो है ये हमें आर्किटेक्ट डिजाइनर जो है वो प्रोवाइड करता है। और उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को लेके, मजबूती को लेके जो डिजाइन करता है वो हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है। मोटा मोटा ये डिफरेंस है। ठीक है? स्ट्रेंथ, जी। उसमें वेट कंसिडरेशन वगैरह होती है, बहुत डिटेल होता है। बट हम लोग डिजाइन में ना जाके हम लोग अपने, क्योंकि डिजाइन एक अलग चीज हो जाता है फिर। हमें बेसिकली इतना पता होना चाहिए, जब कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाओ कल की डेट में, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करो बिल्डिंग की, अगर हम बात करें तो उसमें या कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसमें प्लान होता है, सेक्शन होता है, एलिवेशन होता है। ठीक है ना? डिटेल्स ड्राइंग्स होती हैं, रिइंफोर्समेंट ड्राइंग्स होती हैं। फिनिशिंग में जाएंगे तो इंटरनल फिनिशिंग की अलग होती है ड्राइंग, फ्लोर फिनिशिंग की अलग होती है, सीलिंग की अलग ड्राइंग होती है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स होती हैं हमारे पास। ठीक। अब वो जो जो चीज है, इसमें हमारी जो ड्राइंग्स हैं, ये तो ड्राइंग्स बात हो गई। अब अगर हम बात करें मेनली क्वांटिटी सर्वे की, तो क्वांटिटी सर्वे होता क्या है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्वांटिटी क्वांटिटी सर्वे है क्या? सर क्वांटिटी सर्वे हर उस चीज का सर्वे है सर जो हमारे साइट पे यूज हो रही है, जैसे कि एग्रीगेट हो गया सर, डब्ल्यूएम या जीएसबी। ठीक। प्री और पोस्ट, ये दो फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के, प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग। प्रोजेक्ट के दो फेजेस, प्री एंड पोस्ट। ठीक। अब जो है एस्टिमेशन जो है, ये किसका पार्ट है? एस्टिमेशन किसका पार्ट है? प्री का पार्ट है। समझ गए? एस्टिमेशन किसका पार्ट है? एस्टिमेशन इज अ पार्ट ऑफ प्री टेंडरिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। ड्राइंग्स बनाई हमने, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाई, और उसकी कॉस्टिंग निकाली, रेट एनालिसिस वगैरह करके उसकी कॉस्ट निकाली। भैया हाँ, इतना प्रोजेक्ट हमारा कॉस्ट जाएगा। जैसे होता है शादी, जैसे अभी एग्जांपल देते शादी वाला, तो शादी वाला क्या है, हम शादी बाद में होती है, लेकिन आप एक्सपीरियंस से, किसी पास्ट घर में शादी हो रखी होगी किसी रिश्तेदार की, किसी वो 1200 रुपए वाली 800 रुपए में मिल रही हो आज डिस्काउंटेड रेट पे,
तो आपने कहा नहीं यार मैं 800 वाली ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया, रिवाइज हो गया। अब रिवाइज एस्टिमेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो, बढ़ भी सकता है। कई बार होता है ना यार, हमें सस्ती चीज पसंद आती है, हम महंगी चीज छोड़ के आ जाते हैं, हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट भी हमारा होता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है, कई बार ऐड ऑन हो जाती हैं, कई बार चीजें जो हमारा, कई बार क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट जो है लमसम होते हैं, लमसम प्रोजेक्ट मतलब ये पेन 10 रुपए का है तो 10 रुपए में ही मिलना है, लेकिन क्या हो गया, हमने इसमें सप्लीमेंट और जोड़ दिया, ढक्कन का हमने पैसा, ढक्कन लगवा दिया इस पे, तो हमने वो एड ऑन कर दिया। तो सप्लीमेंट एस्टिमेट में हमारा कैलकुलेट होता है। एनुअल एंड रिपेयर मेंटेनेंस क्या है, जब हम कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद आप रोड बनाते हो। अब रोड 1 साल बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बट उसके बाद क्या होता है, कंपनी वहीं पे छोड़ के चली जाती है क्या? नहीं नहीं। जाती ना। उसका रिवाइज एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका अगले 5 साल का उसका या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास रहता है, जिसमें कि उसको उसकी मेंटेनेंस भी करनी है। तो वो मेंटेनेंस का जो जी। है अलग से हमारा एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, फिर आता है एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्सटेंशन। कई बार जो है भाई 10 किलोमीटर का रोड था, एक्सटेंड कर दिया उसको, 12 किलोमीटर कर दिया रोड को, वो एक्सटेंड हो गया और आपका क्या हो गया, इंप्रूवमेंट, उसमें आपने क्वालिटी चेंज कर दिया, पहले मटेरियल बिटुमिन का था, अभी और उससे अच्छा मटेरियल हमने यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये हमारे क्या है, ये टाइप ऑफ एस्टिमेशन है। इतने टाइप के एस्टिमेट एस्टिमेशन। हमारे होते हैं, समझ रहे हो। ये बेसिक है, ये एस्टिमेशन का ही पार्ट है। अब आपको समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री मैंने बताया ना, कोई एड ऑन हो रहा है, कोई एड ऑन अगर हो रहा है हमारे उसमें प्रोजेक्ट में। रिवाइज समझ में आ गया, रिवाइज देखो, रिवाइज और एस्टिमेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिवाइज में क्या है कि आपकी कॉस्टिंग रिवाइज हो रही है, सप्लीमेंट में सप्लीमेंट लेते ना हाँ यार, हाँ, राइट। सप्लीमेंट, डॉक्टर भी बोलता है सप्लीमेंट ले लो यार कुछ, वही चीज, एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये चीज, ये हमारे क्या है, टाइप अच्छा। ऑफ एस्टिमेशन है, मोटा मोटा, ठीक। और कुछ एस्टिमेशन। इसमें कोई डाउट? ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे यस चलते सर। हैं, इंपॉर्टेंस ठीक ऑफ है। एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है एस्टिमेट, बता सकते हो आप लोग, एस्टिमेशन क्यों जरूरी है? तो उसकी वैल्यू जानने के लिए सर, कि कोई अगर हम चीज बना रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगी। हाँ, मतलब कि पता चला राइट। जेब में 10 रुपए है और सामान लेने चले गए 100 रुपए का, होता है ना। वही चीज, मतलब हमें पता होना चाहिए जिस काम को हम छेड़ रहे हैं, वो काम आखिर कितने का होने वाला है, उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमारा काम आधा अधूरा रह जाए। भाई फंड की कमी होगी तो होगा ही, पैसा नहीं होगा जेब में तो काम रुक जाएगा बीच में, ठीक है। तो यस इसलिए सर। हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन पता होनी चाहिए, हमें एस्टिमेट क्या है उसका पता होना चाहिए, इसलिए हमें एस्टिमेशन, एसओआर, ठीक, एसओआर हमारे को पता होना चाहिए, शेड्यूल्स ऑफ रेट्स। एसओआर मतलब क्या होता है, शेड्यूल्स ऑफ रेट्स। आप कोई भी रेट बना रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल्स ऑफ रेट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज बिलिंग, बिलिंग क्या होता है? बिलिंग क्या होता है? हम जो हमारी वर्किंग है सर, जो हमने वर्किंग की है साइट पे, उन सभी वर्किंग का एक प्लानिंग या एस्टिमेशन बोले सर, टोटल मतलब जो भी वर्किंग हमने साइट पे की है उसका बिलिंग हाँ, करना मतलब है सर। जो भी, अब देखो, जो भी काम आपने किया है उसको, उसका पैसा कौन देगा, क्लाइंट देगा। तो वो जी। पैसा क्लेम करने के लिए आपके पास होना चाहिए ना, डाटा होना चाहिए। भाई कितना ब्रिक वर्क कर दिया, कितना एक्सकवेशन किया, कितना प्लास्टर, कितना पेंट किया, कितना क्या कंस्ट्रक्ट, जो भी आपने प्रोग्रेस दिखाई इस महीने, वो क्या है, आपकी बिलिंग है। आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, एक्सेल शीट बनाते हो, उसका बिल बनाते हो, टैक्सेस वगैरह लगा के आप सबमिट करते हो। अब देखो, बिलिंग इंजीनियर 3 जगह पे होता है, एक एस्टिमेशन जो है, इंजीनियर होगा, डिटेल्स लिखी होंगी, ये कंपनी का जीएस। अब यहाँ पर आपका जो है इस टाइप से होता है, डिस प्रीवियस बिल, डिस बिल, और क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव अमाउंट लिखे होते हैं यहाँ पर, अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर जीएसटी लिखा होगा, यहाँ पर टैक्सेस लिखे होंगे, डिडक्शंस लिखी होंगी, ये होता है।
बट प्रोफोमा इनवॉइस में यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर टैक्स डिटेल होती है, टैक्स डिटेल। जो टैक्स डिटेल है प्रोफोमा इनवॉइस में, प्रोफॉर्मा में क्या होगा, ये खाली होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, टैक्स नंबर नहीं लिखा होगा। ये क्या होता है प्रोफोमा इनवॉइस, जब हम चेक कराने के लिए, आप कोई काम करते हो, जब बचपन में, जब स्कूल में हो गए, तो आप टीचर के पास जाते थे, अपना वो देके, जो भी आपका आंसर शीट होता था, ठीक है ना, आंसर शीट पे वो क्या कहता था सबसे पहले, रोल नंबर लिख के लेके आओ, अपना रोल नंबर जरूर डालो। समझ गए? क्यों डालते थे? क्योंकि उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये आपका ही है, किसी और का नहीं है। ऐसे ही जब हम लोग बिल बनाते हैं, तो बिल बनाते हुए जीएसटी नंबर डालते हैं, इस महीने हर महीने जीएसटी कटता है ना, टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लो आपने 1 करोड़ का बिल बनाया, 1 CR का बिल बनाया, और आपने टैक्स नंबर डाल के, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा आपके पास तुरंत। इसलिए हम क्लाइंट को चेक कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को चेक कराने के लिए क्या करता है, यहाँ पे टैक्स नंबर डालना होता है ना, वहां पे खाली छोड़ता है। जब वो खाली रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रोफोमा इनवॉइस। और जब क्लाइंट का, कंसल्टेंट का बंदा चेक कर लेगा इस 1 करोड़ के बिल को, 90 लाख का या 80 लाख का बना के दे देगा, कटिंग पटिंग होती है ना, कटिंग होती है ना कई बार बिल में, ऐसा थोड़ी ना आपने 10 करोड़, 1 करोड़ का बिल बनाया तो क्लाइंट ने 1 करोड़ का ही पास कर दिया, उसमें मिस्टेक्स होती हैं हमेशा, कोई ना कोई एरर होता है, तो उसकी वैल्यू कई बार बढ़ भी जाती है और कई बार कम भी हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? होता सही। होता है ना? होता तो है सर। वो, हाँ, तो उस, अगर आपने 1 करोड़ का बिल फाइनल करके यहाँ पर टैक्स नंबर डाल के दे दिया, तो मतलब आप 1 करोड़ का टैक्स पहले ही पे कर चुके हो। अब उसने काट के 80 लाख कर दिया, तो आपने 10 लाख रुपए पर टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा पे कर दिया गवर्नमेंट को। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफोमा इनवॉइस बनाते हैं। तो प्रोफोमा इनवॉइस में खाली रहेगा, जब क्लाइंट का बंदा पास कर देगा आपका अमाउंट, हाँ जी आपका 90 लाख का बिल पास हो रहा है, तब आप जो है यहाँ पर 90, यहाँ पर टैक्स नंबर डालोगे। समझ गए? तो ये जो है प्रोफोमा इनवॉइस, मतलब जिसपे टैक्स नंबर नहीं होता है, जिसपे टैक्स नंबर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्रोफोमा इनवॉइस। जब टैक्स नंबर पड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। ठीक है। नेक्स्ट ये है बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है मालूम है? बिल बनाते हैं हम लोग, बिल बनाते हैं, बिल बीओक्यू बनाते हैं, उसमें प्रीवियस, दिस बिल, और आपका क्यूमुलेटिव, ये हम आगे चल के करेंगे आगे अपने उसमें। ठीक है, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट मोटा मोटा समझ लो इसको। जीएमआर शीट, जीएमआर शीट क्या होता है, ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड क्या होता है, मतलब आज आपने कोई काम किया, देखो जनरली किसके लिए बनाते हैं जीएमआर शीट हम लोग, हम लोग उसके लिए बनाते हैं, जैसे कि मान लो, जैसे अर्थवर्क है, जमीन के नीचे जो काम होना है, या कोई ऐसी चीज है जो ढक जाएगी कल की डेट में। आज आपने काम किया, कल वो काम के ऊपर नई लेयर कोई बिछाने जा रहे हैं, तो जो आज का काम है वो कल ढक जाएगा। अगर ढक गया तो आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि आपने वो काम किया था, कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो इसके लिए जो है ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड, आप तो करते हो गया साइट पे, जीएमआर बनाते हो कि नहीं बनाते हो विवेक? नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं बनाते सर। हाँ, तो सिर्फ जीएमआर, नॉर्मली बनाते हैं सर। देखो आपने कोई भी काम किया, आपने 100 मीटर रोड बनाया, तो आप खुद तो साइन करते ही हो, यस अपने सर। कंसल्टेंट को भी बोलते हो सर इस पे साइन कर दो, बोलते हो कि नहीं बोलते यस हो? सर। तो वो जीएमआर ही होती है, यस उसी सर। को यस सर। जीएमआर कहते हैं, ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। मतलब कल की डेट में जब वो बिल के साथ में लगेगा, तो आपका जो बिलिंग इंजीनियर है उसको क्लेम कर सकता है